So very good morning everyone. Welcome to an academy. Welcome to Creatrix. So first of all, let me introduce myself. My name is Vishal Soni. I am an ex-IAS officer. I have cleared ESC examination 2 times. Right now I'm teaching on an academy and I am one of the topmost educators on an academy. So first of all, let me tell you कि अगर आपने अभी तक अन अकेडमी के किसी भी इनिशिएटिव्स को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आप लोग अभी इमीडिएटली अन अकेडमी लर्निंग्स ऐप को डाउनलोड कर लो और वहाँ पे जाके स्पेशल क्लासेस को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट फ्री में पड़ा हुआ है। उसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, इसकी प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे सारा का सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उसको एक्सेस करना स्टार्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी को किक स्टार्ट दे सकते हो। अब फिर अगर आपको लगता है कि यार अगर आप यही सारी चीज़ें ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में, पर्सनल गाइडेंस के अंदर आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, अपने डाउट्स को हर तरीके से क्लियर करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज़ के एनालिसिस आपको चाहिए, तो आपको बिना सोचे अन अकेडमी प्लस पे आ जाना चाहिए। क्योंकि अन अकेडमी प्लस पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, आपके अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट होता है आपके लिए क्रैश कोर्सेज लाए जाते हैं। फिर उसके अलावा जैसे ही एक हफ्ते की आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, वीकेंड में आपके लिए क्विज के फॉर्म में टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि आप अपनी लर्निंग को चेक कर पाएं। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अन अकेडमी प्लस में मिलती है वो मिलती है आपकी डाउट सॉल्विंग। डाउट सॉल्विंग अभी 3 लेयर्स में आपकी होती है। सबसे पहले आपको ऐप पे डाउट सॉल्विंग का फीचर मिलता है। उसके बाद जो आप क्लासेस को अटेंड करते हो तो हर चौथी क्लास सिर्फ डाउट सॉल्विंग के लिए डेडिकेट करी गई है। वहाँ पे आके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और अलग से डाउट सॉल्विंग बैचेस भी चलते हैं जिसमें टॉप एजुकेटर्स आपके सारे के सारे डाउट्स को सॉल्व करते हैं। एज ए टीचर मुझे भी पता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है स्टूडेंट की वो डाउट क्लियर होने के बाद ही होती है। क्योंकि एज ए स्टूडेंट जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत से डाउट्स आते हैं। जब वो डाउट सॉल्व होते हैं तो हमें अपनी तैयारी में कॉन्फिडेंस आता है और तब लगता है कि तैयारी रैंक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डाउट सॉल्विंग ऐसा फीचर है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा बट प्लस पे बहुत ही सिस्टमैटिक वे में मिलता है। उसके अलावा बैचेस के लैंग्वेज में कोई बैरियर नहीं, आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच या एक्सेलरेट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे फास्ट ट्रैक वे में आपके सारे के सारे कोर्सेज कंप्लीट कराए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा सब्सक्रिप्शन आता है वो होता है आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलते हैं जिन्होंने सारे के सारे एग्जाम्स खुद क्लियर किए होते हैं। ये आपको डेली, मंथली, वीकली प्लान्स बना के देते हैं। उन प्लान्स को आप एग्जीक्यूट करो, नहीं कर पाते हो तो उनसे डिस्कस करो कि क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या इशूज़ आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप हमसे 1-to-1 जूम सेशन करना चाहते हो तो स्टडी बूस्टर सेशंस आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको टेस्ट की एनालिसिस मिल जाती है। आप टेस्ट देके आ जाओ, एनालिसिस आप तक पहुंच जाएगी, उस पर आप इंप्रूव करो। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं, टेस्ट की एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है यार आपके अंदर टैलेंट है, बस आपके अंदर वो पुश नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं, तो आप आइकॉनिक ले सकते हो। यहाँ पे पुश देने का काम आपको कोच करता है। बाकी अगर आप लोगों को अन अकेडमी प्लस पे आना है तो आपको ये कोड लगाना है। ये कोड आपको ना सिर्फ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट देती है बल्कि आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस देती है। तो जब ये कोड लगा के आप अन अकेडमी प्लस पे आते हो तो ना सिर्फ आपको राइट कंटेंट मिलता है बल्कि एक राइट इंटेंट भी मिलता है जिससे आपकी तैयारी रैंक में कन्वर्ट हो जाती है। और अभी अन अकेडमी पे आपका ऑफर भी चल रहा है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू कम ऑन टू द अन अकेडमी। 12 महीने पे 2 महीने का गेट एसी और 3 मंथ्स का आपके लिए एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है ताकि आप सारे टेक्निकल एग्जाम्स को टारगेट कर पाएं। साथ के साथ 24 मंथ्स पे 4 मंथ्स का गेट एसी और 6 मंथ्स का एसएससी जेई मिल रहा है ताकि आप एग्जाम्स को टारगेट कर पाएं। तो यहाँ पे भी आप सेम कोड लगा के अन अकेडमी प्लस में एंटर कर लो। तो जैसा मैंने बोला कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के साथ साथ राइट कंटेंट और राइट इंटेंट भी मिलता है। और उसके अलावा जो बैचेस अभी चल रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला EMFT अभी मेरा स्टार्ट हो ही चुका है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं इसको, तो आप भी आके अटेंड कर सकते हो। 8:30 बजे रात में स्टार्ट होता है, 2 घंटे का बैच है। जब आप इस बैच को अटेंड करोगे तो आपके EMFT के सारे कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन लेवल पे क्लियर होंगे। और उसके अलावा आपके पास जितने भी डाउट्स होंगे वो इमीडिएटली सारे के सारे क्लास में सॉल्व किए जाएंगे। फाइन, तो आपकी ब्रांच चाहे EC हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, आप यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी को रैंक में ज़रूर कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलो यार शुरू करते हैं हैक टू क्रैक टॉप रैंक इन गेट 2022 का ये सेकेंड लेक्चर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाना भी चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और उसमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए, शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हो सकते हैं, वो आपकी पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन की जर्नी की है उसको कैसे बहुत ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आपके रिवीजन को कैसे थोड़ा सा हेल्प आउट कर सकते हैं। तो उसके बारे में ये पूरा का पूरा सेशन है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मुझसे पूछ रहे थे सर शॉर्ट नोट्स के बारे में एक सेशन बना दो। तो ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी सीरीज ही आपके क्वेश्चंस पे बेस्ड है। जो भी क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उन क्वेश्चंस को मैं पिक करता हूँ और उन पर एक सेशन आपके लिए बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं जल्दी से ये सेशन। तो इस सेशन को यार आप सभी लोग लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अब्राहम लिंकन जी के इस कोट से, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर आपको किसी भी पेड़ को काटने के लिए ना 6 घंटे दिए जाते हैं तो पहले 4 घंटे आपको अपनी कुल्हाड़ी को, अपनी एक्स को शार्प करने में लगाना चाहिए ताकि आप उस पेड़ को बहुत ही जल्दी काट पाएँ। और ना सिर्फ उस पेड़ को, अगर उसके अलावा भी और कोई पेड़ काटना हो तो आप बड़ी आसानी से काट पाएँ। तो इसको आप अपनी प्रिपरेशन में कैसे लिंकअप कर सकते हो? आप ऐसे लिंकअप कर सकते हो कि आपकी गेट की तैयारी में सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बचे।
तो शुरुआती हिस्से में आपको अंधाधुंध कहीं पे भी कूद नहीं जाना चाहिए कि कहीं पे कोई भी लेक्चर चल रहा हो, कहीं पे भी कोई क्लासेस हो रही, कोई क्वेश्चन सीरीज चल रही है, आप कूद गए उसमें और अंधाधुंध उसमें लगे पड़े हो। नहीं, सबसे पहले रुको, थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा सांस लो और सोचो कि आप अगले 5-6 महीने को ना प्लान कैसे करने वाले हो, अपनी बाउंड्रीज कैसे बनाने वाले हो, अपनी आउटलाइन कैसे बनाने वाले हो, कि आपको करना क्या क्या है। मुझे क्लास नोट्स पढ़ना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, और कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कब तक मैं अपना सिलेबस खत्म करने के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो आपके पास 5-6 महीने का एक बहुत ही अच्छे तरीके का प्रोफार्मा, बहुत ही अच्छे तरीके का एक आउटलाइन, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत ही अच्छे तरीके की एक प्लानिंग आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर वो प्लानिंग आपके पास है, ठीक है, फिर उसके बाद पेड़ एक के बाद एक कटते रहेंगे, जो जो एग्जाम्स आते रहेंगे फटाफट आप सारे एग्जाम्स को क्रैक करते जाओगे। तो इंपॉर्टेंट होता है कि पहले आप प्लान बहुत बेटर करें, तब उसके बाद एग्जीक्यूशन से रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी हमेशा बढ़ जाती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये पता होगा कि आप जो अपने गेट की तैयारी करने वाले हो, उस गेट की तैयारी में आपके पास बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, 8 to 10 सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट में क्लास नोट्स को बार बार रिवाइज कर पाना पॉसिबल होता नहीं, क्योंकि अगर इतनी मोटी हमें कॉपी दिखती 400 पेजेस की, 500 पेजेस की ना, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये हमें सिग्नल मिलता है हमारे माइंड को कि यार 400-500 पेजेस की कॉपी एक बार तो पढ़ ली, दोबारा शायद हमारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट आता है शॉर्ट नोट्स का। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि आपने जो पूरी की पूरी 400-500 पेजेस की कॉपी बना रखी, उसको 10 to 15 पेजेस में पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज करना और उन सारे पॉइंट्स को एक सिंगल जगह पे एक्यूमुलेट कर पाना, जो आपको क्वेश्चन लगाने में आपकी हेल्प करने वाले। हो सकता है कि वो आपको बहुत बेहतर टेक्निकल नॉलेज ना दे पाए, हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसा ना सिखा पाए जिससे आप किसी को नॉलेज अपनी दिखा के, अपना कंटेंट दिखा के इंप्रेस कर लो, बट हाँ, वो क्वेश्चन लगाने में आपकी हेल्प जरूर कर देंगे। तो सबसे पहले अगर आपके अंदर ये दो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको लगता है कि यार आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बट आपने रिवाइज नहीं कर पा रहे हो एफिशिएंटली, और जब रिवीजन करने जाते हो 400 पन्ने की मोटी कॉपी देख के थक हार जाते हो, या फिर आप सोचते हो कि यार चलो ठीक है 400-500 पेजेस की कॉपी में ना कुछ सर्टेन 100-150 फॉर्मुलेज होंगे, तो मैं उन फॉर्मुलेज को याद कर लेता हूँ। बट आप जब उस कॉपी के थ्रू फॉर्मुलेज को याद करते हो ना, तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि हो सकता है एक फॉर्मुला फर्स्ट पेज पे हो, एक फॉर्मुला 5 पेजेस के बाद हो, 10 पेजेस के बाद हो। तो ऑल इन ऑल अगर आप ये दोनों प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो ना, इसका मतलब है कि आपको रिवीजन का, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का एक एफिशिएंट तरीका ऑलरेडी पता होना चाहिए। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं हम लोग कि शॉर्ट नोट के क्या क्या हैक्स होते हैं और शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाने चाहिए, या शॉर्ट नोट्स आपको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। फाइन, तो सबसे पहले देखते हैं ना टाइप्स ऑफ शॉर्ट नोट्स कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहला होता है सेल्फ हैंड रिटन। इसमें क्या होता है कि जब आप अपना पूरा का पूरा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेते हो, तो एक सब्जेक्ट पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपने साथ के साथ क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए। क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद आपने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर ली, होपफुली आप लोगों ने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी लगा ली। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है शॉर्ट नोट्स का। जनरली मैं क्लास के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाना रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ, क्योंकि क्लास के साथ साथ जो आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाते हो ना, तो कई बार ना आप बहुत सारी इनएफिशिएंट चीज़ें भी, बहुत सारी इररिलेवेंट चीज़ें भी अपने नोट्स में इंक्लूड करते जाते हो। तो इनिशियली मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ आप पहले पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ लो। जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो क्लास के साथ साथ भी पिछले क्लासेस को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हो, तो सब्जेक्ट खत्म होते होते आपको एक आइडिया लग जाता है कि यार इस मेरे पूरे सब्जेक्ट में ये चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन चीज़ों को मुझे शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना चाहिए। तो अगर आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद, क्वेश्चंस लगाने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाने बैठते हो ना, तो आपके जो शॉर्ट नोट्स के कंटेंट की फिल्ट्रेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट पढ़िए। सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो आपको क्वेश्चन में हेल्प कर रहे थे या क्वेश्चंस के थ्रू आपने सीखा, उसको शॉर्ट नोट्स में बनाने की कोशिश करिए। बट अब यहाँ पे 3 तरीके के शॉर्ट नोट्स आते हैं। एक सेल्फ हैंड रिटन, मतलब जो आप खुद बनाते हो अपनी नॉलेज से, अपनी अक्लमंदी से, अपना थॉट प्रोसेस लगा के, अपना पसीना बहा के, अपना दिमाग लगा के, अपनी मेहनत लगा के, वो होते हैं सेल्फ हैंड रिटन नोट्स। तो जो सेल्फ हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, ये बनाने का काम किसका होता है? ये सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाने का काम ना, ये टोटली आपका होता है। फाइन, सो दिस इज टोटली योर टास्क। तो ये टोटली आपका टास्क होता है ये बनाना, ठीक है। अब देखो, आजकल आप लोग क्या है ना इतने ज़्यादा लेजी हो गए, इतने ज़्यादा पैसिव हो गए, मतलब अटेंशन स्पैन जीरो हो गया। आप सोचते हो यार क्लास भी सर ले ही ले रहे हैं, पीडीएफ भी हमें क्लास के बाद मिल ही जाती है, और एक एक सब्जेक्ट के लिए 2-2 3-3 टीचर हमारे पास तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, प्लस पे भी अवेलेबल है। तो भगवान बस ऐसा कर दो कि 5 और 6 तारीख को जो टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं ना, जो हमारे फेवरेट टीचर्स है, ये हमारी जगह एग्जाम भी देने चले जाए। तो आपके दिमाग में यही आता है, मतलब इतने पैसिव आप हो गए हो कि आजकल क्या होने लगा है ना, मार्केट में प्रिंटेड शॉर्ट नोट्स और टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स भी मिलने लगे। तो मैं फेसबुक वगैरह पे देखता रहता हूँ, कोई टॉपर होता है वो अपने नोट्स डालता है कि भाई ये मेरे शॉर्ट नोट्स, इससे आप रिवाइज कर लो। इनफैक्ट टॉपर्स की क्या बात करूं, मैं खुद ही शॉर्ट नोट्स देता हूं लास्ट में आप लोगों को, क्योंकि आप लोग खुद नहीं बनाते हो। लास्ट ईयर में मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स मैंने खुद प्रिपेयर करके दिए थे, खुद से सारे के सारे शॉर्ट नोट्स मैंने प्रिपेयर करके दिए थे। बट यार अगर मैं ऑनेस्टली आपसे बोलूँ तो ये दोनों जो नीचे वाली चीज़ें ना, दीज आर
नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। आपके मन की शांति के लिए ठीक है, मैं आपको सारे के सारे फॉर्मुलेस एक सिंगल जगह पे कंपाइल करके दे दूंगा, शॉर्ट नोट्स बना के दे दूंगा ना, बट जब आप उसको पढ़ोगे ना तो आपके अंदर कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा नहीं, ना तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में, ना तो आपके फॉर्मुलेस को याद करने के प्रोसेस में, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट नहीं करते। और टॉपर्स के हैंड रिटन टॉपर को हेल्प करेगा, बट ये आपको कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, है ना। तो इन दोनों के लिए तो मैं स्ट्रिक्ट नो करता हूँ। अभी भी आपके पास 5 महीने, आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से आप बनाओ। और भी तरीके का डिस्कशन आने वाले उसमें करते हैं, बट ये 3 टाइप के हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझो ना, शॉर्ट नोट्स आपके खुद के बनाए हुए होने चाहिए, ठीक है। कोई और बना के आपको शॉर्ट नोट्स देगा ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है, उसमें अल्टीमेटली आपका नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि आप और भी ज़्यादा पैसिव हो रहे हो और अपने एफर्ट और भी ज़्यादा नहीं डाल रहे हो। तो सबसे पहला सजेशन, अपने हैंड रिटन नोट्स खुद से आप बनाएंगे, फाइन। अब देखो शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे। जैसे मान लो अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने पूरा का पूरा डिजिटल में सीक्वेंशियल चैप्टर पढ़ लिया, कॉम्बिनेशनल पढ़ लिया ना, एक चैप्टर के ना 2 पेजेस से ज़्यादा नोट्स मत बनाओ। 2 पेजेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप A4 शीट लीजिए, उसमें छोटा छोटा लिखिए। ऐसा ना हो कि शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाने जा रहे हो तो एक एक पेज क्या, एक एक चैप्टर के आप 20-20 पेजेस के नोट्स बना रहे हो। नो, दिस इज स्ट्रिक्ट नो। 2 पेजेस में छोटा छोटा लिखो, काम की चीज़ें लिखो, बट 2 पेजेस के नोट्स बनाओ। उसके अलावा जब भी आप कभी भी शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना, उसमें कहीं पे भी पूरे शॉर्ट नोट्स में एक भी सेंटेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप कीवर्ड्स उसमें डालिए। जैसे मान लो अगर मुझे रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन बतानी है कि रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन विच मैप्स अ सैम्पल पॉइंट ऑफ अ सैम्पल फंक्शन टू द रियल लाइन, तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं। आप सिंपली वहाँ पे क्या कर सकते हो, एक सिंपल सैम्पल स्पेस का ग्राफ बना सकते हो, नीचे रियल लाइन बना सकते हो और सिंपल सी मैपिंग दिखा सकते हो, जिससे आपको पता चल जाए अच्छा ये रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है कि कभी भी ना डेफिनेशंस मत लिखो, सेंटेंसेस मत लिखो, आप सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ें लिखो, जिससे आपको थोड़ा बहुत रिकॉल हो जाए, अच्छा ये डेफिनेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी और मुझे याद रखना। और ऐसा सिर्फ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के लिए करना है, ऐसा नहीं कि कोई भी डेफिनेशन लिखो, ये मास एक्शन लॉ आ रहा है उसकी भी डेफिनेशन लिखे जा रहे हो, ओम्स लॉ की भी लिखे जा रहे हो, वो आपके नोट्स में ऑलरेडी है ना, तो वो कहीं भागी नहीं जा रही। आपको सिर्फ काम की चीज़ें लिखनी जिनसे आपके सवाल लगने वाले हैं। उसके बाद जो आप शॉर्ट नोट्स बनाने जाते हो, तो शॉर्ट नोट्स में ना पिक्चर्स की, ग्राफ्स की, टाइम टेबल्स की, फ्लो चार्ट्स की ज़बरदस्त भरमार होनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि मान लो अगर आप फूरियर सिग्नल सिस्टम पूरा का पूरा पढ़ रहे हो, तो उसमें सारी की सारी जो आपके प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको एक टेबल में कंपाइल कर लो और टेबल्स अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लो, खत्म हो गई सिग्नल की शॉर्ट नोट। वैसे ही अगर आप नाइक्विस्ट पढ़ रहे हो तो नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ने के लिए सारे सेंटेंसेस, सारे स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं। आप एक फ्लो चार्ट बनाइए कि आप नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया कैसे लगाने वाले, क्लॉकवाइज कॉन्टूर के लिए, एंटी क्लॉकवाइज कॉन्टूर के लिए आप कैसे लगाने वाले हो, ठीक है। तो उसके लिए आप पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बनाइए। अगर आपने मेरे सेशंस अटेंड किए होंगे, चाहे प्लस पे, चाहे स्पेशल क्लासेस में, चाहे यूट्यूब पे, तो आप देखते होंगे कि हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद मैं उसकी समरी आपको बताता हूँ, फ्लो चार्ट्स के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, टेबल के माध्यम से। तो वही चीज़ ना आपको खुद से भी डेवलप करके लेके आनी कि आप ज़्यादातर टॉपिक्स को ऐसे ही कनेक्ट कर पाओ। फिर बारी आती ग्राफ्स वगैरह की, तो जनरली देखो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट के, जैसे मान लो कोई इंपॉर्टेंट ग्राफ आपको ईडीसी में मिल गया, कुछ एनालॉग में मिल गया, कुछ आपको कंट्रोल्स वगैरह में इंपॉर्टेंट ग्राफ्स मिलते हैं, तो जो ग्राफ्स बहुत पॉपुलर होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, या मटेरियल साइंस में आपको कोई ग्राफ मिल गया, तो आपने उसको एक सिंगल जगह पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को कंपाइल कर लो। तो एक सिंगल 2-3 पेजेस बनाओ, उसमें सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को एक सिंगल जगह पे आप कंपाइल कर लो। तो एक ग्राफ की आपके पास एक अलग से शॉर्ट नोट्स रहेगी, जब भी आपको ग्राफ वगैरह देखने होंगे उन शॉर्ट नोट्स को आप जाके इमीडिएटली देख लो, ठीक है। अब देखो बात आती पिक्चर्स वगैरह की, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, जैसे मान लो आपको किसी मशीन का कोई डायग्राम बनाना हुआ है, या फिर आपको ईएमएफटी में ऑब्लिक इंसिडेंस के डिफिकल्ट डायग्राम्स बनाने हुए, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स में अगर आपको लगता है कि यार वो बनाने में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप उसका प्रिंट आउट ले लो गूगल से और प्रिंट आउट डायरेक्टली वहाँ पे स्टेपल कर लो। तो ऐसे करने से ना आपको टाइम बहुत कम लगेगा। लोगों के पास प्रॉब्लम ये है कि सर शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने में ना आप बहुत सारी इररेलेवेंट चीज़ें इंक्लूड करते हो। शॉर्ट नोट्स में अगर आप कोई भी चीज़ लिखने जाओ तो अपने बैक ऑफ द माइंड आप जरूर सोचो कि क्या इससे मुझे क्वेश्चन लगाने में कोई हेल्प मिलेगी, क्या इससे सवाल लगाने में मुझे कुछ भी मदद मिल पाएगी। अगर जवाब आता है हाँ, तो शॉर्ट नोट्स में डालो, अदरवाइज उसको डालने की वैसे भी जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखो उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो शॉर्ट नोट्स आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे, बार बार देखोगे शॉर्ट नोट्स को। शॉर्ट नोट्स में से आपको ना 70% चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, बट 20% फॉर्मुलेज होंगे, 30% फॉर्मुलेज होंगे जो आपको याद नहीं होंगे। तो उनको आपको बॉक्सेस में बंद करके रखना है, हाईलाइटर्स में भरिए, उनको डिफरेंट कलर्स लिखिए, ताकि जब भी आप अपने शॉर्ट नोट्स के पेजेस को पलटें तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी आई को कैच करे और बार बार आपकी नज़र वहाँ पे जाए। जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो मुझे माइक्रोवेव के फॉर्मुलेस कभी याद ही नहीं होते थे। माइक्रोवेव के फॉर्मुलेस में पूरी कहानी बनानी पड़ती थी, तब जाके एक एक फॉर्मुला याद होता था। तो मैं बार बार उन फॉर्मुलेस को रिवाइज करता था। माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस मुझे एज ए स्टूडेंट याद ही नहीं होते थे, तो जहाँ पे मैं पढ़ता था उसके सामने मैं सारे इंस्ट्रक्शंस चिपका के रखता था, ताकि मैं बार बार इनको देखूँ, और जब तक मैं इनको बार बार नहीं देखूंगा तब तक ये मेरे माइंड में रजिस्टर नहीं होंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको सुनने में बहुत ओवर द टॉप लगता होगा यार कि ऐसा कोई करता भी होगा क्या, करते हैं, हर कोई करता है जो भी एग्जाम निकालता है, जो भी एक एवरेज स्टूडेंट होता है
और अगर वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट को बीट करना चाहते हैं ना, तो उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो शायद कोई दूसरा उसका एवरेज वाला साथी नहीं कर रहा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें करने से अगर आपको रैंक मिलती है तो एवरीथिंग इज़ वर्थ डूइंग इट। तो जो भी चीज़ आपको लगती करना, आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। चलो और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मैंने कुछ लोगों को देखा हुआ, वो लोग क्या करते हैं, उनके जो मेन कॉपी होती है, जैसे मान लो मैथ्स पढ़ा उन्होंने, ठीक है, तो मैथ्स की जो मेन कॉपी वो 300 पेजेस की है, और जब वो उसका शॉर्ट नोट्स बनाने जाते हैं ना, उसका शॉर्ट नोट्स बन जाता है 600 पन्ने का। EMFT पढ़ा, EMFT की मेन कॉपी है 250 पेजेस की, 300 पेजेस की, शॉर्ट नोट्स बना डाला, 1000 पेज का शॉर्ट नोट्स बना डाला। तो भाई शॉर्ट नोट्स को शॉर्ट ही रखो, ठीक है। उसमें पूरी थीसिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अपनी फीलिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है कि तुम अपना पूरा ज्ञान ही उसमें दिखाए जा रहे हो। ज्ञान दिखाने का टाइम शॉर्ट नोट्स नहीं होता, ज्ञान दिखाने का टाइम होता है रैंक लाने के बाद। तो रैंक लाने से पहले उसमें ज्ञान आपको नहीं दिखाना है, आप उसमें बस छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो, जिनको रिवाइज करने से आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता है कि यस, अब मेरा सब्जेक्ट मुझे लग रहा है उसी लेवल पे रिवाइज हो गया जो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, मुझसे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से लग जा रहे हैं, और टेस्ट सीरीज वगैरह में भी मैं ठीक ठीक परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो जो मेरे पास 400 पेजेस की कॉपी थी, उसका अगर मैं 15, 20, 25 पेजेस में एक समरी बना पाता हूँ, एक वो पॉइंट्स बना पाता हूँ जो सवाल लगाने में मेरी हेल्प करते हैं, देन इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो ये पॉइंट यार अच्छी तरीके से आप लोग याद रखना। तो अब बारी है कुछ बोनस टिप्स की, जिनको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो बात करते हैं आज सबसे पहले टिप नंबर 1 की। तो टिप नंबर 1 में आज आपके लिए कोई टिप नहीं है, बल्कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे जब मैं माइक्रोवेव पढ़ा करता था, क्योंकि माइक्रोवेव के फॉर्मूलेज मुझे कभी भी याद नहीं होते। तो आइए देखते हैं क्या क्या मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है और कौन कौन सी चीज़ें आप इस शॉर्ट नोट से सीख सकते हो। तो ये देखिए, जैसे ये माइक्रोवेव ट्यूब्स है, तो माइक्रोवेव ट्यूब्स में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हो सकते हैं, जैसे वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया, ट्रांजिट एंगल हो गया, रेजोनेंट कैविटी हो गया, सारे फॉर्मुलेज मैंने लिखे हुए, साथ के साथ नोटेशंस बहुत क्लियर कट लिखे हुए हैं कि स्मॉल एन का मतलब क्या है, कैपिटल एन का मतलब क्या है। और अगर आप देखोगे तो कुछ एक दो चीज़ें मैंने ऐसी भी लिखी हुई हैं जो मुझसे बहुत बार गलती होती थी टेस्ट सीरीज़ वगैरह में, या जब मैं खुद से घर पे प्रैक्टिस करता था। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने लिखा हुआ P out इज इक्वल टू PAC V2 I2 इंडूस डिवाइडेड बाई 2। तो बार बार मैं क्वेश्चंस में 2 से डिवाइड करना भूल जाता था, तो इसको मैंने अलग से मार्क कर रखा है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो फॉर्मुलेज मुझे लगते थे कि इंपॉर्टेंट, उसको मैं डिफरेंट कलर से लिख लेता था, और मैं मेक श्योर करता था सारे के सारे फॉर्मुलेज सीक्वेंस में। आप देख रहे हो कि इसमें कहीं पे कोई डेरिवेशन नहीं है, कहीं पे कोई बहुत लार्ज टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, छोटे छोटे फॉर्मुलेज लिखे हुए हैं, तो इसको पढ़ना भी बड़ा प्लीजिंग होता है और बड़ी आसानी से आप इन सबको कवर कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा आप देख रहे कि जैसे यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे कहीं कहीं मैंने हिंदी में भी लिख दिया कि हमेशा RMS लेना है। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप अपनी कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश लिखना है, इंग्लिश लिख सकते हो, हिंदी लिखना है, हिंदी लिख सकते हो, क्योंकि आपका शॉर्ट नोट्स आपके अलावा वैसे भी कोई देखने वाला नहीं है। तो आपके लिए एक छोटा सा सैम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि क्या आपको ये जो शॉर्ट नोट्स है, ये काफ़ी आपको शॉर्ट, क्रिस्प, सिस्टमैटिक, और उसके साथ साथ कि आपको ऐसा भी लग रहा है कि ये शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास हो तो आप माइक्रोवेव जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को आसानी से रिवाइज कर सकते हो। तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जिसमें आप बड़ी आसानी से रिवीजन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जस्ट कि वो बहुत क्रिस्प होने चाहिए, सिस्टमैटिक होने चाहिए, और इंक्लूजन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का होना चाहिए जो क्वेश्चंस में आपके हेल्प आउट करते हैं। तो दोस्तों, आप बात करते हैं टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसमें आप अपने पूरे के पूरे फुल नोट्स की मदद से ही शॉर्ट रिवीजन कर सकते हो या फिर शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जैसे आप लोगों के साथ भी होता होगा कि कई बार आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिल पाता होगा। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मुझे कभी कभी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिल पाता था, तो मैं फुल नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेता था और उन हाईलाइटेड पॉइंट को हमेशा रिवीजन के दौरान देखता था। तो इससे होता क्या था कि मेरे फुल नोट्स के थ्रू ही मेरे शॉर्ट नोट्स का रिवीजन हो जाता। तो आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे हैं कंट्रोल के कंप्लीट नोट्स जो मैं अपनी तैयारी के दौरान यूज़ करता था, जो मैंने खुद से बनाए हुए थे। तो इसमें फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगा, फॉर इम्पल्स इनपुट आउटपुट एरर डन नॉट लाइक दिस, तो मैंने इसको क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज भी, जैसे कि अगर आप ये देखो तो ये फॉर्मूला परसेंटेज ओवरशूट का मैंने हाईलाइट कर रखा हुआ है, परसेंटेज अंडरशूट का फॉर्मूला मैंने हाईलाइट कर रखा हुआ है। ऐसे करके पूरे के पूरे नोट्स में जो भी पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे उसको मैं हाईलाइट कर लेता था। अब इससे देखो 2 फायदे आपके होते हैं। सबसे पहला फायदा इससे आपका ये होता है कि आप एक बार जब भी कोचिंग करते हो तो नोट्स तो बनाते ही बनाते हो। अब जब आप उस नोट्स को एक बार पढ़ते जाते हो तो पढ़ने के दौरान आप जो भी पॉइंट्स अच्छे लगे, जो भी पॉइंट लगे कि मेरे क्वेश्चंस में यूज़ होने वाले, जो फॉर्मुलेज इंपॉर्टेंट लगे, जो थ्योरी इंपॉर्टेंट लगे, इमीडिएटली उसको आप क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर अगर हमें बीच में कोई नई चीज़ पता चलती है तो उस नई चीज़ को हम कैसे इस पर्टिकुलर नोट्स में डालेंगे। तो आइए ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने नोट्स में इसको कैसे कर रखा है। तो जैसे ये मेरे प्रॉपर नोट्स थे जो मैंने पहले बना रखे थे, ये मेरे प्रॉपर नोट्स थे जो मैंने पहले बना रखे थे। बीच में मुझे कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो मैंने क्या किया, उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एक अलग से A4 शीट पर लिखा और उसको बीच में ही प्रॉपर प्लेस पे मैंने इंसर्ट कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि जो आपको नई इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो भी नोट्स में आती जा रही है और पहले से जो आपके कंप्लीट नोट्स है वो भी आपके हाईलाइटेड मार्क्स के थ्रू ऑलरेडी आपने इंक्लूड कर रखे हैं। तो अब आपको क्या करना है, जब भी आप दोबारा रिवीजन करने बैठोगे तो आपको हमेशा ही मेक श्योर करना है कि जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट कर रखे हैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को आपको बार बार रिविजिट करना, बाकी सारे पॉइंट्स को ड्रॉप कर देंगे। तो ये एक काफ़ी एफिशिएंट तरीका हो जाता है आप सभी लोगों के लिए रिविजन का। तो दोस्तों आप बात करते हैं हम लोग टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि शॉर्ट नोट्स को बनाने के बाद उसका रिवीजन करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको आज के डेट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये मेक श्योर करना है कि आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, बट बनाने के बाद आपको उसको रेगुलर टाइम पे, रेगुलर इंटरवल्स पे रिविजिट भी करते रहना है। तो मैं उसके लिए आपको कुछ टिप्स बता सकता हूँ। जैसे आप अपने पूरे दिन के दौरान ये ज़रूर फाइंड आउट करो कि आपके पास कितना टाइम बच रहा है या फिर कितना टाइम आप बचा सकते हो। जैसे कि आप सोने के जस्ट एक पहले एक रिचुअल बना सकते हो कि मैं सोने से पहले अपने शॉर्ट नोट्स को ज़रूर मैं 5 से 10 मिनट तक रिविजिट करूँगा। या फिर आप बोल सकते हो कि जब मैं खाना खाने बैठूंगा तो खाना खाने के साथ साथ मैं अपने नोट्स को रिविजिट करता हूँ या ट्रैवल करता हूँ। ऐसे करके आप एक रिचुअल फिक्स कर लो कि जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उन सारे के सारे शॉर्ट नोट्स को भले ही आप 5-5 मिनट दोगे, बट उन पूरे के पूरे शॉर्ट नोट्स को डेली ही विजिट करना है। तभी वो शॉर्ट नोट्स आपको एफिशिएंटली हेल्प कर पाएंगे, तभी वो सारा का सारा डेटा सबकॉन्शियसली आपके माइंड में स्टोर हो पाएगा। तो होपफुली आपको ये 3 टिप्स अच्छे लगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपको इनसे फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं। तो आई होप आप लोगों ने ये सेशन काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया है। तो अब सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अब अगला कॉम्बैट देने के लिए रेडी रहना है, जो कि अगले संडे को है। तो अनअकैडमी पे कॉम्बैट आप सभी लोगों को देना। कॉम्बैट 2 तरीके से आपकी हेल्प करता है। सबसे पहले तो आप अपने प्रिपरेशन लेवल को चेक कर पाते हो, आप देखते हो आप कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हो। उसके अलावा अगर आपने ये कोड लगा के कॉम्बैट पे एंट्री ले रखी है, ठीक है, तो आपको ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि अगर आप अच्छी रैंक लेके आते हो तो प्लस पे आप आ जाओ, क्योंकि प्लस पे ना आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है अगर आपने ये कोड लगा रखा है। तो आप यहाँ पे डिस्काउंट के स्लैब्स देख सकते हो, डिफरेंट स्लैब्स हैं। आपको अप टू 100% की स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप ये कोड लगा के अनअकैडमी कॉम्बैट देते हो तो फाइन। उसके अलावा आप सभी लोग यार स्पेशल क्लासेस के सारे फीचर्स को एक्सेस करना स्टार्ट करो। फ्री में आपको इतने सारे फीचर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। आपके पास जो भी क्लास आप एनरोल करके रखते हो उसके पास उसके मैसेजेस जाते हैं, आप लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से क्विजेस वगैरह कंडक्ट होते हैं, क्योंकि पोल्स वगैरह हम लोग कंडक्ट कर पाते हैं, और बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस होता है जैसा आपका अनअकैडमी प्लस वाले स्टूडेंट्स को मिलता है। बस आपके डाउट सॉल्विंग्स और उसके अलावा जो आपके रेज द हैंड वाले ऑप्शन है वो अभी स्पेशल क्लास में अवेलेबल नहीं होते। रेस्ट ऑल द ऑप्शंस यू कैन सिंपली एंजॉय एंड यू कैन सिंपली एक्सेस, फाइन। उसके अलावा देखो यार, हमारे किसी भी सेशन में आपको कुछ इशू आता है, कुछ भी लगता है, हमें बताइए ताकि हम उस कंटेंट को इंप्रूव कर पाएं, ताकि आपके जो जूनियर्स हैं उनको एक बेहतरीन कंटेंट मिल पाए जो कंप्लीटली एरर फ्री हो, फाइन। उसके अलावा जैसा मैंने पहले आपको बताया, ऑफर अभी आपको मिल ही रहा है 12 महीने पे 2 महीने गेट TSC, 3 मंथ्स का आपको SSC JEE का, और 4 मंथ्स पे 4 मंथ्स का गेट TSC एंड 6 मंथ्स का SSC JEE, ताकि आप सारे टेक्निकल एग्जाम्स को टारगेट कर पाओ जस्ट इन द सिंगल सब्सक्रिप्शन। तो सिर्फ आपको 12 मंथ्स का अमाउंट पे करना है, 24 मंथ्स का अमाउंट पे करना है। ये एडिशनल चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। बाकी जैसा मैंने आपको बार बार बता रखा है कि जो आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 80 रुपीज़ ऑन द डेली बेसिस पे करने होते हैं, जो कि शायद हम ऐसे खाने पीने में खर्च कर देते हैं। 18 मंथ्स में आपको 70 रुपीज़ ऑन द डेली बेसिस और 24 मंथ्स में आपको 60 रुपीज़ ऑन द डेली बेसिस खर्च करने होते हैं। तो अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो तो यू शुड इन्वेस्ट दिस मनी ऑन योर फ्यूचर, क्योंकि जब आप प्लस पे आते हो तो आपकी जो सक्सेस की रेशियो होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, उसकी परसेंटेज काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ आपके डाउट सॉल्व होते हैं, आपको टीचर्स का पर्सनल गाइडेंस मिलता है और सिस्टमैटिक वे में सारी तैयारी कंप्लीट हो सकती है। तो अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हो तो आपको ये कोड लगाना है, अनअकैडमी प्लस पे आना है तो आपको ये कोड लगाना है, बिकॉज ये कोड आपको ना सिर्फ राइट कंटेंट देता है बल्कि राइट इंटेंट देता है, और उसके अलावा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराता है। बाकी अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हो तो 12 मंथ्स का जो आपको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन मिलता है वो 45K का मिलता है, 18 मंथ्स का 58K और 24 मंथ्स का 66K, ठीक है। इसको अगर आप 12 मंथ्स में कन्वर्ट करोगे तो ये 33K आपको रफली दिखेगा। मतलब 33K में आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है, उसमें आप सारे वो चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हो जो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक ड्रीम होता है, जिसमें आपको एक पर्सनल कोच डेडिकेटेड असाइंड होता है जो थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको ट्रैक करेगा। उसके अलावा 1-to-1 जूम सेशन, स्टडी मटीरियल, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, डाउट सॉल्विंग, डाउट क्लियरिंग, ये सारे के सारे ऑप्शंस बहुत स्मूथ हो जाते हैं, टेस्ट की एनालिसिस मिलती है, ये सारा सब कुछ आपको आइकॉनिक पे मिलता है। और उसके लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ यही कोड लगाना है। तो अनअकैडमी प्लस पे आना है तो ये कोड आपको लगा के ही एंटर करना है, ठीक है। चलो यार,
सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इस सेशन को यार सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए, ताकि मैं ऐसे और कंटेंट आपके लिए बना पाऊँ जहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ से, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर कर पाऊँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन में, जिससे आपकी तैयारी में, जिससे आपकी रैंक आने में थोड़ी मदद मिल पाए। तो शायद मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि जब एक स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है तो शायद जो सबसे ज़्यादा खुश होता है वो उसका टीचर ही होता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू।